गांव में रमेश नाम का कुम्हार अपनी पत्नी मेनका के साथ रहता था। रमेश मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजारा करता था, पर रमेश के मटके ज्यादा बिकते नहीं थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहता था। अरे पता नहीं मेरे ही मटके क्यों नहीं बिकते, जबकि मैंने देखा है दूसरे कुम्हारों के मटके खूब बिकते हैं। एक बार रमेश मटके बना रहा था, तभी वहाँ पर गांव का चंदन आया और बोला, सुहाना मौसम है बड़ा मजेदार। ओ राम राम रमेश भैया, क्या हाल चाल है? मटका बना रहे हो? हाँ हाँ भैया, मटका ही बना रहे हैं। तुम बताओ, मटका चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए भैया मटका। एक काम करो, एक ठो मस्त वाला निकाल दो। अच्छा ये बताओ, ये भाभी जी कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रही, कहीं चली गई है क्या? अरे कहीं नहीं गई भाई, घर के अंदर खाना बना रही हैं। वैसे कुछ भी कहो भैया, तुम्हारे भाग्य तो खुल गए। मतलब कि भाभी बड़ी ही सुंदर है। हाँ हाँ वो तो है। अब भैया वो बड़ी संस्कारी भी है, संस्कार बहुत जरूरी है। रुको मटका लेकर आते हैं। इसके बाद चंदन वहाँ से मटका लेकर चला गया, जिसके बाद रमेश फिर से मटका बनाने लगा। तभी वहाँ पर मेनका आई और बोली, अजी खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए चलकर। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम रहने दो, मैं नहीं खाऊंगा। अजी क्यों मन नहीं है? आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। ये सुनकर रमेश खाना खाने के लिए चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रमेश को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर मेनका उसका पूरा साथ देती थी। अजी आप इतने परेशान क्यों होते हैं? अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मेनका, तुम बहुत ही अच्छी हो, चाहे सुख हो या दुख तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। अजी मैं आपकी पत्नी हूँ, साथ क्यों नहीं दूंगी। ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हो गया। एक बार रमेश मिट्टी लाने के लिए जंगल गया, जिस पर मेनका ने अपने आप से कहा, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? मुझे अपने पति को असलियत बता देना चाहिए। मैं उनसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ रमेश जंगल आया और अच्छी मिट्टी की तलाश करने लगा, पर उसे कहीं अच्छी मिट्टी नहीं मिली, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे मुझे तो कहीं भी अच्छी मिट्टी मिल ही नहीं रही, अब करूं तो मैं क्या करूं? इसके बाद वह एक पेड़ के नीचे गया, जहां उसे अच्छी मिट्टी दिखाई दी। ऐसा करता हूँ, यहीं से अच्छी मिट्टी उठा लेता हूँ। हाँ। ये कहकर उसने मिट्टी को निकाला और मिट्टी लेकर घर आ गया। मिट्टी लाने के बाद उसने घर के बाहर मिट्टी को रख दिया और मेनका को आवाज दी, मेनका, ओ मेनका, देखो मैं मिट्टी लेकर आ गया हूँ। अपने पति की आवाज सुनकर मेनका बाहर आई और मुस्कुरा कर बोली, अजी आप आ गए? हाँ 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 मैं आ गया। और सुनो, आज रात में ही सारे बर्तन बना लूंगा, बहुत सारा काम बचा हुआ है। रात में बनाने की क्या जरूरत है, सुबह बनाएंगे आराम से। अरे क्यों बनाएंगे आराम से? अरे तुम मुझे रात में काम करने क्यों नहीं देती हो भाई? रात में मेरा मन लगता है काम करने में। हाँ नहीं तो। अजी रात में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, वैसे भी रात में दिखाई कहाँ देगा, अब इसलिए। अरे तुम हो तो तुम मुझे दीपक दिखा देना, मैं मिट्टी के बर्तन बना दूंगा। वैसे भी कल के लिए मटके नहीं हैं, मटका लेने कोई आएगा तो क्या कहेंगे, काम ही नहीं किया है? अजी नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया ना, कल सुबह आराम से बनाना, और वैसे भी ग्राहक नहीं आने वाले। ये सुनकर रमेश ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रात गहरी हुई। मेनका ने देखा रमेश आराम से सो चुका था और उसने अपने आप से कहा, अब मुझे चले जाना चाहिए, यही सही समय है, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। यह कहकर मेनका दबे पांव वहाँ से चली गई। अगली सुबह रमेश उठा तो उसने देखा मेनका आराम से सो रही थी। उसे सोता देख रमेश काफी खुश हुआ और घर के बाहर आया तो हैरान था
क्योंकि जहाँ पर कल एक भी मटका नहीं था, वहाँ पर आज बहुत सारे मटके बने हुए थे और उनमें एक सुनहरे रंग का मटका रखा हुआ था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये का चक्कर है भाई। और ये सुनहरे रंग का मटका, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सोने का हो। पर अचानक से इतने सारे मटके आ कहां से गए, जबकि रात में तो मैंने मटके बनाए ही नहीं। ये का चक्कर है। तभी वहाँ पर मेनका आ गई। मेनका ने जब मटकों को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी इतने सारे मटके, मैंने मना किया था ना रात में मटके मत बनाना, फिर भी आपने रात में बना दिए। अरे नहीं 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 मेनका, ये सब इतने सारे मटके हमने नहीं बनाए। क्या? अगर आपने नहीं बनाए तो फिर इतने सारे मटके कहाँ से आ गए? अरे यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि इतना मटका आया कहां से। और ये देखो, ये तो सोने का मटका है। क्या सोने का मटका? पर अजी हमारे घर पर सोने का मटका कहाँ से आ सकता है? यही तो कह रहे हैं कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया। ये सुनकर मेनका भी थोड़ी हैरान हुई। वहीं दूसरी तरफ गांव में चुड़ैल का आतंक धीरे धीरे फैलता जा रहा था, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अरे भैया, कल यहाँ अचानक से चुड़ैल आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चुड़ैल रात के समय निकलती है जब सभी सो जाते हैं। अरे कल एक आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, सुना है चुड़ैल ने उसे मार डाला। हे भगवान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, क्योंकि हमें तो गांव आने जाने के लिए जंगल के रास्ते से ही आना जाना होता है। पर भैया, चुड़ैल तो रात के समय ही आती है ना, दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया, अभी रात के समय आती है, फिर दिन के समय भी आया करेगी। चुड़ैल है, कोई चांद थोड़ी है जो रात ही को आएगा। हाँ भैया, सही कह रहे हो, क्या पता उसकी भूख बढ़ जाए तो क्या दिन क्या रात, हमें तो कभी भी वो शिकार बना ले। पर हमें इसका उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। अरे क्या हल ढूंढेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, वही कुछ करेंगे। हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम लोग महल चलते हैं। यह कहकर वह लोग राजा के पास आए। राजा ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, क्या बात है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या हो गया? महाराज, महाराज हमारी मदद कीजिए। गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है महाराज, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम, चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है? हाँ 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 महाराज, वो चुड़ैल रात के समय आती है और लोगों को उठा कर ले जाती है। यह सुनकर राजा भी काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा, हो, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। चलो तुम लोग अभी जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। यह सुनकर गांव वाले वहाँ से चले गए, जिस पर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अचानक से ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? नहीं नहीं महाराज, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप बताएं तो मैं पता करूं। हाँ 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 बिल्कुल, पता करो, और ये भी पता करो कि ये चुड़ैल आती कहाँ से है, क्योंकि हम अपनी प्रजा को इतना परेशान नहीं देख सकते। पता करो सब कुछ। वैसे महाराज, आप चुड़ैल को मारेंगे कैसे, क्योंकि वो तो बहुत ही शक्तिशाली होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, चुड़ैल का सामना करने हम खुद जाएंगे, क्योंकि हम अपनी प्रजा को इस तरह मरने नहीं दे सकते। तुम बस पता लगाओ वो चुड़ैल आती कहाँ से है। यह सुनकर मंत्री वहाँ से चला गया। वहीं राजा काफी ज्यादा परेशान था कि अचानक चुड़ैल कहाँ से आ गई। हो, बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बरसों में ये पहली बार हुआ है जब हमारे गांव में कोई चुड़ैल आई है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रमेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर गांव का मदन आया और बोला, अरे भैया, सावधान रहना। क्यों, क्या हो गया मदन, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता क्या,
हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। क्या चुड़ैल आ गई है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे भैया, उस चुड़ैल को आए कुछ ही दिन हुए हैं। वो रात के समय निकलती है और लोगों को मार कर खा जाती है। क्या रात के समय निकलती है? पर मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा। अरे भैया, तो तुम रात में आराम से सो जाते हो, इसीलिए। जो जंगल के रास्ते से जाता है ना, उन्हें वो मार डालती है। यह सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। इसके बाद मदन वहाँ से चला गया। तभी वहाँ मेनका आई और उसने कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी मदन आया था मेनका, और कह रहा था कि जंगल में एक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को मार डालती है। यह सुनकर मेनका काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, अब ये आप क्या कह रहे हैं? अब चुड़ैल? पर भला हमारे यहाँ चुड़ैल कहाँ से आ सकती है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और जब गांव वाले बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने चुड़ैल को देखा होगा, तभी तो कह रहे हैं। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या बात है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चुड़ैल का नाम सुनकर मुझे बड़ा ही डर लग जाता है, इसलिए। अरे नहीं नहीं भाई, तुम इतना डर क्यों रही हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती है। पहले चुड़ैल को मुझसे लड़ना होगा, समझी ना? अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, तो मैं घर का काम कर लेती हूँ, अब तब तक आप मटके बना लीजिए। ये कहकर मेनका घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो गांव वालों को पता लग जाए चुड़ैल कौन है, क्योंकि अगर पता लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेनका काफी ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब गांव वालों ने जंगल के रास्ते आना जाना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजा अपने दरबार में काफी परेशान बैठे थे, क्योंकि 1 महीना होने आ गया पर अभी तक चुड़ैल के बारे में पता नहीं लगा। जिस पर राजा ने मंत्री से कहा, हो, बड़ी हैरानी की बात है मंत्री जी कि तुमने अभी तक चुड़ैल के बारे में पता नहीं लगाया। महाराज, सही बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चुड़ैल आती कहाँ से है, क्योंकि हमने पूरा जंगल छान मारा पर हमें जंगल में कोई ऐसी गुफा नहीं मिली जहाँ पर चुड़ैल के नामो निशान हो। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? फिर आखिरकार ये चुड़ैल आती कहाँ से है? महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुड़ैल हमारे गांव में ही रहती है और लोगों को पता ही ना हो? ये क्या कह रहे हो तुम? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब महाराज, बस दिमाग में आया वही आपको बता दिया, क्योंकि जंगल में तो हमें कहीं चुड़ैल के निशान नहीं मिले। वहीं आसपास भी हमने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। यह सुनकर राजा काफी परेशान हुए और उन्होंने मंत्री से कहा, तुम ऐसा करो, रात के समय चुड़ैल पर पहरा दो। चुड़ैल आए तो उसे बंदी बना लो। महाराज, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। अगर हम लोग उसे बंदी बनाएंगे तो मारे जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, देखते रहें? हैं? क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारे लोगों को मार डाला है तो उसे बंदी बनाना पड़ेगा। महाराज, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो उससे डर जाते हैं या फिर उस पर हमला करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बच भी गए हैं और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चुड़ैल ने उन्हें कुछ नहीं किया, बस चुपचाप जाने दिया। यह सुनकर राजा भी थोड़े हैरान हुए। एक रात रमेश आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और जब उसने अपने बगल में देखा तो वहाँ पर मेनका नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे मेनका, ये मेनका कहाँ चली गई? ओहो, इतनी रात में भला कहाँ जा सकती है? रमेश ने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये दरवाजा भी खुला हुआ है। आखिरकार ये चली कहाँ गई इतनी रात को? क्या कहूँ इसको। रमेश काफी देर तक मेनका का इंतजार करता रहा। फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं चुड़ैल मेनका को उठाकर तो नहीं ले गई, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। हाँ, हे भगवान,
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल मेरी पत्नी को उठा ले गई हो, क्योंकि मेरा घर जंगल की तरफ ही है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश काफी ज्यादा डर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में आने के बाद उसने इधर उधर देखा, पर उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी पत्नी को आवाज भी दी। मेनका, ओ मेनका, मेनका कहाँ पर हो? ओ मेनका, मेनका। तभी अचानक रमेश को ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा हो, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं चुड़ैल हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, कहीं वो चुड़ैल मुझे न मार डाले। मुझे यहाँ से जल्द घर जाना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान। यह कहकर रमेश घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसकी पत्नी कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक चुड़ैल पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल काफी ज्यादा परेशान होकर पूरे जंगल में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह होने का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह रमेश जब उठा तो हैरान था, क्योंकि मेनका उसके बगल में ही सो रही थी। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, हैं? ये कैसे हो सकता है? रात में तो मेनका थी ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सपना देखा हो? पर रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। वह पूरा दिन इसी बारे में सोचता रहा। जब मेनका ने उसे सोच में डूबा हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बताओ, कल रात को तुम कहाँ गई थी? ये सुनकर मेनका काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके साथ ही लेटी थी। नहीं 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 नहीं, मुझे याद है, तुम रात में गायब थी। तुम मेरे बगल में थी ही नहीं। पता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल भी गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। क्या सपना? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि पूरी रातों में आपके साथ ही थी। आप कहीं नहीं गए थे, मेरे साथ ही थे। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरा। रमेश के दिमाग में यही चल रहा था। जैसे ही रात हुई, रमेश आंखें बंद करके लेट गया। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। मेनका ने देखा रमेश सो गया और उसने अपने आप से कहा, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर रमेश को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी उन्हें मुझ पर शक हो गया है। हे भगवान, आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। ये कहकर मेनका उठी और वहाँ से चली गई। जैसे ही मेनका गई, रमेश ने आंखें खोली और कहा, ओ, इसका मतलब मेरा शक सही था। मेनका कहीं जाती है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आखिरकार ये जाती कहाँ है? ये कहकर रमेश भी मेनका का पीछा करने लगा। मेनका जंगल में आ गई। मेनका को जंगल जाता देख रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तेरी, ये मेनका जंगल में कहाँ जा रही है? आखिरकार ये जंगल में क्या करती है? चलो चल के देखते हैं। वही मेनका जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई आ रहा हो, और मेनका ने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर उसने अपने आप से कहा, लगता है मेरा भ्रम है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। इसके बाद मेनका आगे चलती गई और चलते चलते एक वृक्ष के पास आ गई, और तभी वह चुड़ैल में बदल गई। यह देखकर रमेश बुरी तरह डर गया। हे भगवान, इसका मतलब कि ये मेरी पत्नी, मेरी पत्नी ही चुड़ैल है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी उसने अपनी पत्नी को चुड़ैल बनते देखा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं?
इसका मतलब कि मेरी पत्नी ही गांव वालों को मार रही है। रमेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, ये क्या हो रहा है भगवान। अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे भी मार डालेगी। कल सुबह इससे बात करूंगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये कहकर रमेश घर लौट आया। घर आने पर अब रमेश काफी ज्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई, मेनका घर लौट कर आई तो हैरान हो गई, क्योंकि रमेश जाग रहा था। अपने पति को जागता देख उसने कहा, अजी आप जाग रहे हैं? हाँ 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 हाँ, तो तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो, ये बताओ। अरे मैं तो बस। अरे मेनका, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। यह सुनकर मेनका काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुड़ैल हो तुम, यही सच है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कल रात आप ही थे? हाँ हाँ हाँ, कल रात मैंने ही तुम्हारा पीछा किया था और मुझे पता लग गया तुम एक चुड़ैल हो। आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, और ये क्या रहस्य है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बताना चाहती थी, पर मुझे डर था कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें, इसी वजह से। पर देखो मेनका, कम से कम तुम मुझे तो असलियत बता ही सकती थी ना। तुम्हें पता है ना, जब मुझे पता लगेगा तो कितना दुख होगा। फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बताओ। मुझे पता है, पर मैं क्या करती। मैं एक चुड़ैल हूँ, पर तपस्या करके एक औरत में बदल गई। आप एक दिन मिट्टी लेने गए तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। मैं सिर्फ अब रात में चुड़ैल बनती हूँ, और ये जो जादुई सोने का मटका था वो मैं ही लेकर आई थी। क्या तुम लेकर आई थी वो? पर क्यों? क्योंकि यह मटका मुझे एक साधु ने दिया था और मुझसे कहा था, अगर इस जादुई मटके में तुम्हारा पति पानी भरकर लाएगा और मैं उससे स्नान करूंगी तो मेरा श्राप हट जाएगा और मैं पूरी तरह से औरत में बदल जाऊंगी। यह सुनकर रमेश काफी हैरान हुआ और बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर पानी पिलाऊंगा। बताओ कहाँ से पानी लाना है? अजी आपको जादुई नदी से पानी लाना है, जो यहाँ से काफी दूर है। क्या आप जा पाओगे वहाँ पर? अगर तुम्हें मुझे इंसान में बदलना है तो मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता लगे। यह सुनकर मेनका काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम्हें नहीं पता मेनका, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अगर तुमने मुझे बता दिया होता ना, तो मैं तुम्हें कब का चुड़ैल के वश से मुक्त करवा दिया होता। यह सुनकर मेनका काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद रमेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर रमेश वहाँ से जादुई मटका लेकर निकल गया। रमेश उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ मेनका ने उसे बताया था। हाँ, मुझे जल्द से जल्द नदी पर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को फिर से चुड़ैल बनने नहीं दूंगा। यह कहकर रमेश जादुई नदी की तरफ चला आया। जादुई नदी पर आने के बाद उसने कहा, अरे ये नदी तो देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही है, मुझे जल्द से जल्द पानी भरकर देना चाहिए। हाँ। यह कहकर रमेश ने जादुई मटके में पानी भर लिया और वो वहाँ से घर आ गया। घर आने पर रमेश ने मेनका को मटके का पानी दिया और कहा, मेनका, अब तुम जल्दी से स्नान कर लो, मैं जादुई नदी का पानी लेकर आया हूँ, ये लो। जादुई नदी का पानी देखकर मेनका काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी आप तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें आज रात चुड़ैल नहीं बनने दूंगा, बस इसी वजह से मैं जल्दी आ गया। लो। यह सुनकर मेनका काफी ज्यादा खुश हुई और उसने उस मटके के जल को अपने ऊपर डाल दिया, जिससे मेनका को चुड़ैल वंश से छुटकारा मिल गया था और अब वो बहुत खुश थी
और उसने अपने पति से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपकी वजह से ही मुझे चुड़ैल वंश से छुटकारा मिला है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ मेनका, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ अब गांव वालों को भी चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। पर हमें हमेशा इस बात को रहस्य ही रखना होगा, नहीं तो गांव वाले हमसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। ये बात आज यहीं खत्म हो जाएगी। यह सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद रमेश ने कहा, अच्छा ये बताओ मेनका, अब हम इस मटके का क्या करेंगे? अजी, यह मटका जादुई है, इससे हम जो कुछ भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये इच्छाएं पूरी करने वाला मटका है? हैं? हाँ हाँ, बताइए आपको क्या चाहिए है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम लोग अमीर हो जाएं, क्योंकि फिर हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाएंगे। यह कहते ही मटके ने बहुत सारा धन उन लोगों को दे दिया, जिसे देखकर रमेश और मेनका काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर रमेश ने कहा, हाँ, अब हमें इस मटके को राजा जी को दे देना चाहिए। क्या कहती हो मेनका? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर महाराज को मटका देंगे तो महाराज 10 तरह की बातें करेंगे। आहो, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं महाराज को समझा दूंगा, क्योंकि अगर ये मटका हमारे पास रहा तो मुसीबत की जड़ बना रहेगा, क्योंकि लोगों को कभी न कभी तो पता लग ही जाएगा कि इस मटके का सच क्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी महल। इसके बाद वह दोनों महल के लिए निकल गए। महल में आने के बाद उन्होंने राजा को जादुई मटका दिया, जिसे देखकर राजा काफी हैरान हुए और बोले, ये जादुई मटका तुम लोगों के पास कहाँ से आया? महाराज, ये जादुई मटका हमें एक साधु महाराज ने दिया था। क्या? साधु महाराज ने? पर क्यों? तुम्हें साधु महाराज ने जादुई मटका क्यों दिया? क्योंकि महाराज, मेरी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की थी, इसलिए। पर हमने सोचा हम ये मटका आपको दे देते हैं, जिससे आप प्रजा का हित कर सकें। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम उस चुड़ैल को पकड़ पाएंगे। वैसे भी उस चुड़ैल ने गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, आप जरूर उस चुड़ैल को पकड़िएगा। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं अब। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? तुमने हमें जादुई मटका दिया, इसीलिए तुम्हें इनाम देना तो बनता ही है ना। इसके बाद राजा ने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इसके बाद वह लोग वहाँ से चले आए, जिस पर राजा ने कहा, हाँ, अब हम उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो चुड़ैल मारी जाएगी, क्योंकि अब आपके पास में है जादुई मटका। हाँ 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 हाँ, ये जादुई मटका उन दोनों ने हमें देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अब हम इस जादुई मटके से अपनी प्रजा को सारी सुख सुविधा देंगे। यह कहकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ रमेश और मेनका घर आ गए और रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, चलो, हमारा काम तो हो गया। अब महाराज उस चुड़ैल का पता लगाएंगे, जो कि अब है ही नहीं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज आपकी वजह से ही मैं चुड़ैल योनि से मुक्त हो पाई हूँ। और वैसे कुछ भी कहो मेनका, मुझे नहीं पता था कि चुड़ैल इतनी खूबसूरत होती है। आहा आहा आहा। ये सुनकर मेनका मुस्कुराने लगी और अब रमेश और मेनका काफी ज्यादा खुश थे और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं गांव वाले भी काफी खुश थे, क्योंकि अब उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया था।